बिहार में एनडीए की आंधी में जहां आरजेडी और कांग्रेस जैसे दलों की हवा निकल गई, वहीं असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीतकर अपना लोहा मनवा दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। इस बार के चुनाव में भी एआईएमआईएम ने आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू को मात दी है। पार्टी ने जोकीहाट, बहादुरगंज, कोचाधामन, आमोर और बायसी सीट पर जीत हासिल की। लेकिन इस बीच रिजल्ट आने के बाद एआईएमआईएम के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस नेता पप्पू यादव को ट्रोल कर रहे हैं और उनके इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव से उन्होंने क्या कहा था, अगर अख्तर ईमान साहब जीत गया मोर से तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा। सुनो पप्पू यादव साहब, अख्तर ईमान तो जीत गए, 40,000 की मार्जिन से जीत गए, और आप जिनके लिए बैटिंग फील्डिंग कर रहे थे तो तीसरे नंबर पे चले गए। अब मुझे ये बताओ यादव साहब, आप तो पप्पू यादव हो, जुबान के पक्के हो इतने, इस्तीफा कब दे रहे? आपने कहा था मैं इस्तीफा दे दूंगा, जनता इस्तीफा मांग रही है आपकी। वाकई में एक जुबान के आदमी को इमीडिएटली आपको इस्तीफा देना चाहिए। पूरे वो लोग जो हमारे खिलाफ अनाप शनाप बकवास कर रहे थे, ये सीमांचल की जनता ने उन लोगों के ऊपर तमाचा मारा, हम जीते। पप्पू यादव जी, आप तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आमोर में जलील मस्तान जीतेंगे, और अगर अख्तरुल ईमान जीत गए और जलील मस्तान हार गए तो आप राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अब तो जलील मस्तान तीसरे नंबर पर आ गए, हारना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर अब आप असल मर्द हैं तो आज शाम को 9 बजे से पहले पहले आप सांसदी से भी इस्तीफा दे दीजिए, राजनीति से भी इस्तीफा दे दीजिए, और फौरन आप हिंदुस्तान की राजनीति से आउट हो जाइए, क्योंकि आपने ही कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे सियासत से अगर अख्तरुल ईमान जीत। दरअसल एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन महागठबंधन ने एआईएमआईएम के प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया था। इसके बाद पप्पू यादव ने एआईएमआईएम को नीचा दिखाते हुए राजनीतिक चुनौती देते हुए ये तक कह दिया था कि आमोर विधानसभा सीट से कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान जीतेंगे, और अगर इस सीट से अख्तरुल ईमान जीते तो वो राजनीति छोड़ देंगे और अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और अब अख्तरुल ईमान की शानदार जीत के बाद एआईएमआईएम के पार्टी कार्यकर्ता और नेता पप्पू यादव को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें युवा कार्यकर्ता नारा लगाते हुए दिखे, पप्पू यादव इस्तीफा दो। शहनवाज अंसारी ने लिखा, आमोर विधानसभा सीट से एआईएमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान चुनाव जीत चुके हैं। अब अगर वाकई पप्पू यादव मर्द हैं तो वो अपनी जुबान पर कायम रहते हुए राजनीति छोड़ने का ऐलान करेंगे। मुजम्मिल हयात नाम के यूजर ने लिखा, अख्तरुल ईमान 38,943 वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। पप्पू यादव बताइए कब इस्तीफा दे रहे हैं? राजनीति से क्या वादा निभाने की हैसियत है पप्पू यादव जी को? पूरे मामले पर अब तक पप्पू यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर उन्होंने सवाल जरूर उठा दिए। बता दें, आमोर सीट से बिहार एआईएमआईएम के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जीते हैं। अख्तरुल ईमान को 1,0836 वोट मिले और वो 38,928 मतों के अंतर से चुनाव जीते। जेडीयू के सबा जफर 61,908 वोटों के साथ दूसरे और कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान 52,791 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। बिहार में ओवैसी की पतंग छाई। जोकीहाट सीट पर मुर्शिद आलम ने 28,803 वोटों के अंतर से जेडीयू के मंजर आलम को हराया। बहादुरगंज सीट पर एआईएमआईएम के तौसीफ आलम ने कांग्रेस के मोहम्मद सरवर आलम को हराया। कोचाधामन सीट पर एआईएमआईएम के मोहम्मद सरवर आलम ने आरजेडी के मुजाहिद आलम को हराया। आमोर सीट से अख्तरुल ईमान को 1,0836 वोट मिले और वो 38,928 मतों के अंतर से जीते। बायसी सीट से एआईएमआईएम के गुलाम सरवर ने बीजेपी के विनोद कुमार को बड़े अंतर। आगे की न्यूज के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।